इसका। फिफ्थ है। हाँ जी, आज शिफ्ट है। पहले जी। वाली मैं थोड़ी बहुत दोहरा देता हूँ क्योंकि न्यू न्यू भी आए हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा एक मैंने थंबनेल बनाई थी कि अगर आप घर में सिस्टम बनाते हो तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर टेक्सटाइल डिजाइनिंग आपने प्रॉपर सीखनी है तो आपके घर में एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए, उसमें ये रिक्वायरमेंट लगी होनी चाहिए। जो मेरा सिस्टम है वो ये रिकॉर्ड जो रिक्वायरमेंट नजर आ रही है ये लगी हुई है, लेकिन मैंने कुछ अपडेट भी किया है। इससे आपको फायदा होगा कि आप आराम से एक जगह पे बैठ के अच्छे से काम करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास थी कि इसमें आपने टूल्स को याद करना है। टूल्स अगर आप याद कर लोगी तो आपको काम करना आसान हो जाएगा। जैसे कि जुबानी आपको याद होना चाहिए, मार्की टूल, लेसर टूल, पेन टूल, ठीक है, स्टेम टूल, क्लोन टूल, क्रॉप टूल, जूम टूल, मूव टूल, इस तरह से मैजिक टूल। इसके अंदर भी जो एक एक टूल के अंदर उसके दूसरे, जैसा कि लेसर टूल में आगे अंदर उसमें होता है, ठीक है। जैसे मैं जूम करके दिखाऊं तो ये एक एक टूल के अंदर फिर आगे दो दो तीन तीन इसके होते हैं। तो जो एक तरह का है, जैसा कि मार्की टूल है, ये मार्की टूल इसमें अंदर स्क्योर सर्कल इस तरह के होते हैं, तो वो शिफ्ट के साथ चेंज होते हैं, ठीक है। शिफ्ट एम एम करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने लाजमी याद करना है। बस फोटोशॉप का इतना ही बेसिक है जो मैंने इसमें दिए कोर्स में। तो इसमें टूल्स का वर्क भी मैंने उस क्लास में डिटेल में बताया है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया कि शॉर्ट की आपने टेक्सटाइल डिजाइनिंग की याद करनी है, ठीक है। ये मैंने उस लिंक आप लोगों को मिल गया जो न्यू है। तो उसमें डिटेल से बताया है कि ये शॉर्टकट्स आपने याद करना है, ये बार बार आपको काम करते वक्त आने आने ही आना है, ठीक है, इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो वो ही आप अभी से याद कर लो। इसका इस्तेमाल भी बताया है, इसको करके भी बताया है, तो वो आप वीडियो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास थी वो थी मेजरमेंट पे। मेजरमेंट का मैंने कल डिटेल से बताया है। तो उसमें एक बार फिर बता देता हूँ कि जो शर्ट का साइज है वो, जो फ्रंट है उसका 40 बाय 45 होता है। 40 विड्थ है और 45 जो है वो हाइट है। और जो इसकी रेजोल्यूशन रखनी है वो 150 से लेके 300 तक रख सकते हैं। फिल वक्त आप 150 रखें, ठीक है। नेक्स्ट आपने जो इसका बैक साइज है वो भी फ्रंट का ही होता है। हाँ, जो क्लाइंट होता है वो अपने हिसाब से आपको इसका जो साइज है शर्ट का वो कम छोटा या बड़ा दे सकता है, क्योंकि उसके मुताबिक हमने डिजाइन बनाना होता है। लेकिन जो कॉमन साइज है वो 40 बाय 45 है, ठीक है। और जो स्लीव है वो 20 बाय 25 है, ये फिक्स होता है। लेकिन इसमें भी कमी बेशी की जाती है। मैंने कुछ क्लाइंट के डिजाइन बनाए हैं, वो आगे चल के मैं दिखाऊंगा आप लोगों को प्रोफेशनल। तो उसमें कमी बेशी है, मतलब उसमें स्लीव में और फ्रंट में और दुपट्टे में और ट्राउजर में भी जो साइज है वो कम और ज्यादा है। लेकिन जो कॉमन साइज है वो उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो 20 बाय 25 है। और जो दुपट्टे का साइज है वो है 40 बाय 90, 40 एंड 90, ठीक है। तो ये रखना है आपने। हम बेडशीट को स्किप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो है, इस शॉर्टकट को हम नेक्स्ट के साथ अटैच करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास को, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे भी क्लोज कर देता हूँ, इसको अभी मैं फिल वक्त रहने देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारे पास जो हमने काम करना है वो इस लेयर बॉक्स में करना है, इस जगह पे आए, ठीक है। हमने टूल्स को समझ लिया, ऊपर वाली चीजों को भी थोड़ा बहुत समझे। अगर जो साथ साथ हमें समझनी पड़ेगी वो मैं समझाता रहूंगा। लेकिन जो विंडो में जाके लेयर्स बॉक्स है, इसको अगर आप समझ जाओगे, इसको इसका तरीका समझ जाओगे, इसकी डिटेल समझ जाओगे, तो आपके लिए डिजाइनिंग और आसान हो जाएगी, ठीक है, टेक्सटाइल की, ठीक है। इसमें और दूसरा जो चीज है वो है चैनल्स, ठीक है। चैनल्स और हिस्ट्री को आप फिल वगैरह स्किप करें, क्योंकि ये सिंपल हिस्ट्री के नाम से ही है कि जो आप वर्क करते जाओगे वो हिस्ट्री में सेव होती जाएगी। अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो वो हिस्ट्री से बैक भी जा सकते हो।
ठीक है, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब जो हमारा थंबनेल है वो ये बता रहा है कि लेयर्स, हिस्ट्री एंड चैनल यूज्ड। ठीक है, बॉक्स हम यूज करेंगे इन फोटोशॉप में। ठीक है, जो चैनल वर्क है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जो चैनल वर्क है उसमें हम आरजीबी बनाते हैं और इस तरह से भी वर्क प्रोफेशनल होता है। ठीक है, जो लेयर्स का काम है वो विंडो में जाके लेयर्स ओपन कर सकते हैं और इस तरह से काम है जो अभी मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ, ये वाला। ठीक है, ये लेयर्स है। ठीक है, चैनल्स और लेयर्स में क्या डिफरेंट है? चैनल्स हम जब रोटरी का काम करते हैं, जैसा कि फ्लैट बेड होता है, ठीक है, कुछ सिंपल कलर लगाते हैं, जिस तरह के आपके घरों में बेडशीटें होंगी वो सिंपल कलर में भी हैं। और इस तरह की चीजें जो सिंपल बनती हैं वो चैनल्स में बनती हैं। महदूद कलर होते हैं इसमें। इसमें जो हम जिस मशीन पे लगाते हैं वो भी महदूद कलर रखती है। ठीक है, जो डिजिटल का काम है वो लेयर्स में काम होता है और वो आरजीबी में कल काम होता है। जो चैनल का काम है वो CMYK में होता है, जो डिजिटल का काम है वो RGB में होता है। ठीक है, ये दो डिफरेंट है। हम जो काम कर रहे हैं और जिसकी कीमत भी है आजकल के दौर में वो डिजिटल है। ठीक है, चैनल में कभी ना जाना। ठीक है, उसकी मांग गिरती जा रही है। ओके, जो हम लेयर्स में काम करेंगे वो RGB में काम करेंगे, लेकिन मैंने आज की क्लास में ये दोनों काम दूंगा ताकि दोनों की आपको समझ आए। ठीक है, दो फाइल्स मैं दूंगा जिसके आपने सेटिंग करनी है। क्लास नंबर 5 यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेयर्स और चैनल का फर्क बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये टिप फाइल जो हमारी है, एडिट फाइल। ठीक है, ये देखो ये एडिट फाइल है। चैनल्स को भी मैं इस बॉक्स के साथ अटैच करता हूँ। ठीक है, अब लेयर्स में हम आते हैं तो ये देखो एक एक चीज अलग से पड़ी है। इसको हम अगर चेंज करें तो भी वो कर सकते हैं। तो चैनल लेयर्स का यही काम होता है कि आप आसानी से चेंज कर लो। ठीक है, कोई भी जो डिजाइन है उसकी मैचिंग पहले रेड थी ये वाली, तो अब मैंने इसे ग्रीन टाइप पर कर दी। ठीक है, तो अब ये भी प्रिंट हो सकता है क्योंकि ये अच्छी मैचिंग लग रही है। दूसरा, जो हमारा चैनल वर्क है उसमें हम वर्किंग देखते हैं किस टाइप की है। चैनल वर्क में अगर लेयर बॉक्स में देखें तो ये देखो कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल एक लाइन लेयर है और वो भी ब्लैक है। जब इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके जाएंगे इस तरफ तो कुछ खास नहीं आएगा, सिंपल ये ब्लैक आएगा और इसका हम कोई डिजाइन बना भी नहीं सकते। ठीक है, सिंपल हम चैनल में जाएंगे। चैनल में इस तरह से वर्क होता है, ये देखो फ्लैट वर्क है। ठीक है, इसमें गिने चुने कलर्स ऐड हैं, जैसा कि ये ब्लैक है। अच्छा, जो एक कलर होगा वो सिर्फ एक ही लेयर में होगा। ठीक है, जैसा कि लाइट ग्रीन हो गया, रेड कलर हो गया, ये वो सारे कलर जैसे ये देखेंगे मैंने ग्रीन रिमूव किया। अब ये देखो इसी तरह से ना ये सारे कलर हैं। ये ब्लैक है, जो आउटलाइन देते हैं वो सबसे नीचे होती है। ठीक है, जो चैनल में जो सबसे नीचे लेयर होगी वो सबसे टॉप पे होगी, और जो लेयर में है उसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो सबसे ऊपर ही होगी। ठीक है, ओके, इसमें ब्राउन ऐड कर दिया। अब ये एक कलर एक लेयर में है। ठीक है, इसको अगर चेंज करना है तो डबल क्लिक करके इसमें आप चेंज वगैरह कर सकते हैं। यही अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से ये फ्लावर कंप्लीट करते हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग ये नहीं बनाओगे क्योंकि हमने इस फील्ड में जाना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं इसमें थोड़ा सा टच दूंगा। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब लेयर्स के काम में भी हम जाते हैं। ये लेयर्स है। ठीक है, लेयर्स को और चैनल में हमको दो क्लास लगानी पड़ेगी।
ठीक है, चैनल में हम जाके ये देखें, आपने इसको आरजीबी करना है। फर्ज कर लो कोई भी प्रोफेशनल बंदा, आपको स्टूडियो में आप लोग काम करते हो, इंशाल्लाह करोगे, तो उसमें आपको अगर कोई ट्रेसर चैनल वर्क में कोई फ्लावर ड्रा करके दे देता है, तो उसको आप आरजीबी कैसे करोगे? आरजीबी तो करनी आनी चाहिए ना आप लोगों को। तो वो कैसे करोगे? ठीक है, तो ये देखें, इमेज में जाएंगे, मूड में जाएंगे, तो ये देखो इस तरह से है। ठीक है, मल्टीपल। ठीक है, ये इस तरह से है। ठीक है, मोड में गए और ये इस तरह से है। CMY के हम पहले बनाएंगे इसको, फिर उसके बाद इसे RGB करेंगे। जो चैनल है वो है ही RGB। ठीक है, जो चैनल है वो RGB में ही होता है। ठीक है, जो आपको चैनल वर्क अगर मिलेगा तो उसे आपने RGB में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है? सबसे पहले आपने एक नीचे अल्फा लेना है। जो लेयर बॉक्स है उसको हम लेयर ही कहेंगे। जो चैनल है, जो चैनल में ये चीजें बनी हुई है, इसको हम अल्फा कहेंगे। ठीक है, इसको लेयर नहीं कहेंगे। ओके, यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और कोई भी कलर ओके कर देते हैं और इसको टॉप पे ले जाते हैं। ऐसे टॉप पे छोड़ना है ऐसे। ठीक है, ये ऊपर आ गया। अब ART IMC एंड ओके। ठीक है, इस तरह से। फिर देन इसका हम पहले कलर ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ART IMC, इमेज मोड CMY। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसे येलो ग्रीन रेड। ठीक है, नेक्स्ट हम इसे RGB करेंगे। इसका जो ये कलर है, जो ये ब्राउन वाला है, इसको हम फर्स्ट डिलीट कर देते हैं। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। देन हम नेक्स्ट लेयर क्रिएट करते हैं, इसको टॉप पे लेके जाते हैं और RMC, फिर RIMR, दो बार क्यूब करके इसे मर्ज सपोर्ट करेंगे, तो अब ये इमेज हमारी इस तरफ आएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस चैनल में भी देखें, जैसा कि ये RGB बनी हुई है और इसको भी RGB बनाते हैं। ठीक है, अब ये फाइल है, इसकी RGB मैं फर्स्टली डिलीट कर देता हूँ और नीचे लेयर लेता हूँ, ओके एंड ओके, इसको टॉप पे ले जाता हूँ। RIMC, ठीक है, RIMCMY इसको कहते हैं। ठीक है, और जो आपने करना है वो पहले क्या करना है, ग्रे स्केल। ठीक है, ये वाला ग्रे स्केल। ठीक है, यहाँ पे ये लेयर बनी हुई है और इसको मोड ग्रे स्केल। ठीक है, अब ये ग्रे स्केल बन गई। अब इसको करना है RGB। ये RGB, ये RGB में आ गई। ये रेड ग्रीन एंड ब्लू, जो बेसिक कलर होते हैं वो रेड ग्रीन ब्लू होते हैं, तो इसलिए इसे RGB कहते हैं। ठीक है, इसे आप दो बार क्यू प्रेस करोगे, यहाँ पे करोगे और मर्ज स्पोर्ट चैनल करोगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गई, लेयर इधर लेयर में आ गई है, RGB में हो गई है। ठीक है, इसी तरह से ये चैनल भी आप ही करोगे इसको RGB में। और जो ये वाला है, इसको हम दोबारा करते हैं, इसके कलर खराब हो गए। अच्छा, ये यहाँ पे है और इसमें नीचे लेयर ली, ओके किया, इसको टॉप पे किया और इसको इमेज में गया, मोड में गया, ग्रे स्केल में गया। ठीक है, ग्रे स्केल पहले कर लेना है, इमेज में गया, मोड में गया, RGB में गया। ठीक है, तो ये रेड ग्रीन ब्लू बन गया। दो बार क्यू करना है, यहाँ पे क्लिक करना है एंड मर्ज सपोर्ट करना है। अब इसको रिमूव करते हैं तो ये इस तरह से आएगा।
ठीक है, तो ये पहले नहीं आ रहा था लेकिन अब आ रहा है। ठीक है, तो अब इसकी कटिंग वगैरह करके इसको इस इधर अप्लाई कर सकते हैं। समझ आइए या इससे थोड़ा सा और काम दे दूं? हेलो, कोई है? जी जी। जी सर, समझ तो आई है मगर इतने अच्छे से नहीं, रिकॉर्डिंग दोबारा से देखूंगी तो वो ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। लेकिन हम्म। सर आज की असाइनमेंट क्या है? आज की असाइनमेंट यही है कि इस चैनल को आरजीबी में करना है। ठीक है, और अगर आप लोगों को थोड़ा और काम दे दूं या इनफ है सभी बता दो, नहीं तो फिर मैं लेयर का भी काम दे दूं आप लोगों को, लेयर का। ये चैनल तो का सर। वर्क है ना? जी जी सर। चैनल का वर्क है ना? तो मैं आपको लेयर का भी दे सकता हूँ। अगर आपके लिए चैनल मुश्किल हो रहा है, मतलब इतना कर लोगे, इजी है, तो फिर मैं आपको लेयर का भी काम दे देता हूँ। दे दूं? सर बीच में हम सर बीच में मंडे को मतलब कि। क्लास होगी ना, तो हाँ इसलिए मैं जी, तो चैनल बीच का में भी काफी काम दे सारा देता हूँ। ओके। ठीक है। जी सर। ओके, मैंने चैनल ऑफ कर दिए क्योंकि ये अब इसका काम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लेते हैं जी, लेयर्स एक न्यू ले लेते हैं। अच्छा, चैनल में हम देखें तो हमने ये चीज थोड़ी स्किप की थी, तो यही चीज आपने इसमें देखना है। ठीक है, जो न्यू लेयर अगर आप लोगे, मैंने आपसे पूछना है कि न्यू लेयर कैसे लेते हैं, तो आपने बताना है शिफ्ट कंट्रोल एन। अनडू कैसे करना है, मतलब कोई काम आपने किया है तो उसको बैक जाना है तो कंट्रोल आर्ट जेड। ठीक है, शिफ्ट फॉरवर्ड इसको आप फिलहाल स्किप कर दें। ये कंट्रोल आर्ट ओ है, और कंट्रोल ओ से भी न्यू ओपन हो जाता है। ग्रुप लेयर कंट्रोल जी से ग्रुप लेयर होता है, जैसा कि ये मैंने ग्रुप किया हुआ है। इसे अगर अनग्रुप करोगे तो कंट्रोल शिफ्ट जी करोगे, कंट्रोल जी करोगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल बैक स्पेस से आपका सिंपल कलर होगा, जैसे आर्ट बैक स्पेस से ये ऊपर वाला कलर होता है, इसी तरह नीचे वाला कंट्रोल बैक स्पेस से कलर होता है। ठीक है, फ्री ट्रांसफॉर्म, ये मतलब कि कोई भी अगर आपका मोटिफ है ना, तो उसको आप कंट्रोल टी से छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसा कि ये मोटिफ है, इसे कंट्रोल टी के साथ छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अब इसी जगह पे आपने लेयर्स का अगर काम करना है मजीद, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें। अब आपको पहले तो इस बॉक्स की समझ आनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से क्रिएट होता है। ठीक है, न्यू लेयर क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जब भी कोई आपने इसमें एडिशन करोगे तो न्यू लेयर ऐड कर दोगे। ठीक है, और ऐसे भी हो जाता है कि इसी को आपने पकड़ा है, आर्ट के साथ इसे कॉपी करोगे तो ये न्यू लेयर ऐड हो जाएगी। ठीक है, कोई फ्लावर का पार्ट आपने ऐसे लिया है तो इसे कंट्रोल जे करोगे तो ये तब भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, और इसी को आप ऐसे डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, दो तीन लेयर को पकड़ कर ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे इधर क्लिक करके सॉलिड कलर करते हो तो आपका कोई भी कलर आ जाएगा, जो कि ये चीज है। इस कलर बॉक्स के बारे में भी बड़ी डिटेल से वीडियो बनेगी, आपको समझाया जाएगा। उससे उसमें ये है कि कलर कॉम्बिनेशन समझाई जाएगी। ठीक है, वो बात की बात है। अच्छा, ये यहाँ पे आपने ऐसे करना है। ठीक है, और यहाँ से अब ये ग्रेडियंट पैटर्न ब्राइटनेस लेवल कर्व, ये सारा कुछ यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यही चीजें आपकी इस जगह पे भी आ जाती हैं, जैसा कि ये डबल क्लिक किया। अब ये चीज आपको कल मंडे वाले दिन आनी चाहिए इस बॉक्स के बारे में। ठीक है, इस बॉक्स को आपने यूज करना है, एक एक चीज इसको देखनी है। जैसा कि ये बेवल है, बेवल क्या चीज है मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये मोटिफ है। ठीक है, एक फ्लावर है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, इस जगह पे ऊपर साइड पे।
इधर करोगे तो ये नाम चेंज का आ जाएगा, इधर क्लिक करोगे तो डबल क्लिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने इसे जूम किया, बेवल करोगे तो ये इस तरह से इसका बोल्ड हो जाएगा, ज्यादा करोगे तो ये ऐसे छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, साइड पे क्लिक करोगे तो जस्ट इसका ऑप्शन आएगा, इसकी डिटेल नहीं आएगी। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी डिटेल भी आ जाएगी। ठीक है, अब इसको छोटा बड़ा, ये देखो ये इसकी आउटलाइन है, जो कि हम स्ट्रोक की बात कर रहे थे, वो वही स्ट्रोक यहाँ पे भी दिया हुआ है। इनसाइड करना है, आउटसाइड करना है, ये आपकी मर्जी है। ये आउटसाइड पे चला गया है। इसका कलर चेंज करना है, ये आपकी मर्जी है। इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, जैसा कि इसमें ग्रेडियंट ऐड करना है या इसमें पैटर्न ऐड करना है, ये सब पंगे लेके होगा, समझ। ठीक है, अब इसे ऑफ करता हूँ। इसमें इनर है, इनर चीजें इसकी ये सारी डिटेल काइंडली देख लेना। इनर ग्लो है, ये सारी चीजें आप देख लेना। ये है, ठीक है, कलर है, ये इसमें अब मजीद कलर है। आप कोई और कलर भी लगा सकते हो, ये देखो कितना क्यूट है। यहाँ पे नॉर्मल कर दोगे तो सॉलिड हो जाएगा, इससे आप चेंज करोगे तो ये इस तरह से कलर होते जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें पंगा लेके समझ आएगी, इन सब को आपने देखना है काइंडली। ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट में डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसा कि ये देखो ये कलर्स हो गए। ठीक है, इसमें फिर इसमें आगे और चीजें हैं, और चीजें हैं, इसमें नीचे और चीजें हैं, ये सब चीजें आप एक एक करके खोल के देखोगे। इसमें पैटर्न्स है, पैटर्न में जाओगे तो ये और डिफरेंट पैटर्न है, ये देखें, ये अच्छा लग रहा है वैसे। ठीक है, आउट ग्लो है, ड्रॉप शेडो है, ड्रॉप शेडो जिसे साया कहते हैं, वो चीज है इसकी। इसके ऊपर क्लिक करो, इसकी आगे डिटेल आ जाएगी। इसे कम करना है, ज्यादा करना है, ये आपकी मर्जी है। डिस्टेंस कितना रखना है, कम रखना है, ज्यादा रखना है, स्प्लिट कितना करना है, इतना करना है, इनफ है। साइज कितना रखना है, ये देखो इतना काफी है। इसे इधर रखना है, इधर रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। जी आप क्वेश्चन करो। लेयर बॉक्स भी कंप्लीट हो गया। जी सर, मेरा क्वेश्चन है। मैं पूछ सकती हूँ? जी जी, आप ही तो पूछ अच्छा, रहे थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम चैनल में न्यू ले नहीं, चैनल में न्यू वाला टैब लेते हैं, वो किस तरह से लेते हैं? जैसे लेयर में तो नीचे प्लस का साइन बना हुआ है, तो हो। चैनल में भी ऐसा है कंट्रोल के क्या? साथ आप यहाँ पे क्लिक करो, और ये न्यू अल्फा बन गया। इधर नेम दे सकते हो, इधर कलर दे सकते हो। कलर हम इसका सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता दूं। कलर इसका सिलेक्ट नहीं होगा। कलर इसका अगर देना है, जैसा कि इधर क्लिक करो, इधर क्लिक करो, और इसका ये कोड कॉपी करो हाँ कंट्रोल जी। सी से, और अच्छा, यहाँ पे करके यहाँ पे इस बॉक्स पेस्ट करो। पे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, हम्म। ठीक हो गया। और सर जब हम, हाँ जी, न्यू लेते हैं इसमें, जैसे उसको उसमें लेयर लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है? अल्फा। ये अल्फा है। तो हम्म। सर जब हम अल्फा लेते हैं तो वो जो ऊपर के आरजीबी हैं, उनका फिर कोई वर्क नहीं रहता? रहता है, क्यों नहीं रहता, वो इसकी असल लेयर्स है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे कोई ब्लर मोटिफ लेके आते हो, अच्छा। तो वो उसकी आरजीबी होगी। जो आप न्यू क्रिएट कर रहे हो, जो इसकी आप कलरिंग वगैरह सेटिंग कर रहे हो, वो नीचे आप बना रहे हो। सही। तो सर क्या हम चैनल में भी ड्रॉ कर सकते हैं जैसे हम लेयर में जी ड्रॉ जी। करते हैं? जी जी, चैनल में असल में वैसे चैनल में ड्रॉ होता है। नहीं, ठीक। जैसे हम स्ट्रोक की बात आप उधर कर रहे थे, तो वो हम इधर भी कर सकते हैं? जी जी, इधर ही तो असल में यही चीज तो है कि मैं इधर का ही तो कह रहा हूँ, ये देखो अब इधर ही हो जाए ये। ठीक है, ये देखो हो गया। ओके, सही। तो सर जब हम लेयर में करते हैं तो वहां तो हम इसको थिक या थिन कर सकते हैं, तो क्या इधर भी पॉसिबिलिटी होती है? जी जी, हो सकती है। इसमें ब्रश का अगर आपके पास वैक्यूम है ना, वैक्यूम,
तो फिर बी के साथ बी प्रेस करो और यहाँ पे ये क्लिक का निशान आ रहा है ऊपर। इसका मतलब होता है अच्छा कि इसका जो फोकस है ना, जो आपकी थ्रो है वो लगती है। अगर मेरे पास वैक्यूम है तो फिर ये उसी सर, टाइप से। वैक्यूम मतलब क्या? वैक्यूम एक पेन टैबलेट का नाम है, जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग या टेक्सटाइल डिजाइनिंग के साथ लगता होता है, सिस्टम को लगता है, जिस तरह माउस लग रहा है ना, हाँ जी। इस तरह से वो भी साथ लगता है, मेरे पास है। तो वो अच्छा जब सर, आप प्रोफेशनल हो जाओगे। ये सारे डिजाइन आपने उसमें अ, उसके जी जी, पेन टूल से किया? जी उसी के साथ बनाता हूँ। तो सर उसमें भी फोटोशॉप इंस्टॉल हो जाता है? हाँ जी, वो उसमें एक सिंपल सॉफ्टवेयर है टैबलेट का, तो वो हो जाएगा। जब आप लोगे तो मुझे बताना, आपको सॉफ्ट ये वाला देखो, वैक्यूम टैबलेट, तो ये हो अ- जाता होगा। अच्छा तो सर, ये नहीं कि उसको हम सिस्टम के साथ अटैच करेंगे तो उसमें भी फोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे और इसमें भी? नहीं नहीं, नहीं, पता नहीं। उसमें स्क्रीन नहीं होती। जैसे आप अच्छा। माउस जैसे आप माउस नहीं चला रही, जी वैसे जी। ही चलाना है, लेकिन वो पेंसिल की शक्ल में होता है, नीचे टैब पड़ा होता है और ऊपर पेंसिल अच्छा होती है। तो अच्छा जो आपकी स्क्रीन है वो नीचे टैब पे है, और जो आपका माउस है वो उसमें कलम होती है। मैं आपको पिक्चर, एक मिनट, काइंडली सर मुझे दिखाइएगा। मैं दिखा ही देता हूँ। थैंक यू। सर बैक। मेरे पास ना एक पड़ा हुआ है, मैं आपको उसकी पिक सेंड कर दूंगी जी जी ठीक है। कि काम आ जाएगा। जी एक मुझे पेन दिखा। है और ये हाँ जी, काली ये सी देखो। अरे सर, ये तो बड़ा ही खूबसूरत है। आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। जी नहीं मुझे सर, ये हाँ जी है ना। पिक। मैं हाँ आपको ना इसकी पिक सेंड कर दूंगी कि ये काम आ सकता है, हाँ इसी तरह का ही है। अ, अच्छा। आपको इसकी ना पिक सेंड कर दूंगी। तो जी मुझे। सर इसका भी हमें ना, इसका मुझे ना वर्क दे दे हमें, ताकि ये कैसे यूज होना है। ये मेरे पास पड़ा हुआ है ठीक है। इसके ऊपर तो पर यूज नहीं अ, किया कभी मैंने। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, पूछें। अ, सर, जैसे हमारे माउस पे बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल जी का जी, बटन, इसके तो इसके ऊपर भी बटन बने होते हैं, ये साइड पे। अच्छा। हम्म। नहीं सर, ये तो पेन है ना उसका। हाँ, तो पेन के ऊपर बटन बने होते हैं, राइट लेफ्ट और। माउस बटन और राइट माउस बटन का? हाँ जी। अच्छा। सर, ये